Assalamu alaikum students. In the previous lecture we started the discussion about exception handling. वहाँ पे हमने देखा भी था कि किस तरीके से हम एक ट्राई का ब्लॉक बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो थ्रो में जो है वो जो भी एक्सेप्शन है उसको मेंशन करने के बाद हम कैच के ब्लॉक में बेसिकली उस एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा ये फिर डिस्कस किया हमने लास्ट लेक्चर्स तक। अब यहाँ जो हमारी आज की डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं किसी भी कोड के अंदर, तो किस तरीके से हम उन मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे या किस तरीके से हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाएंगे कि वो एसोसिएट करें हमारे ट्राई ब्लॉक के साथ। सो आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली बेस करती है इन मल्टीपल एक्सेप्शंस को किस तरह कैच किया जाएगा इस पर। सो एज वी वर कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि C++ जो है वो बेसिकली हमें अलाउ करती है कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स जो हैं वो एक ही सिंगल ट्राई ब्लॉक से एसोसिएट करवा सकते हैं। यानी हमारे पास एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हम लिख सकते हैं और ट्राई ब्लॉक जो है वो सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। अब उस ट्राई ब्लॉक में बेसिकली हम जो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं तो हम मल्टीपल जो है वो थ्रो वहाँ पे करवाएंगे उस ट्राई ब्लॉक के अंदर, और वो बेसिकली अप्रोप्रिएट अपने कैच ब्लॉक के थ्रू जो है वो कैच किया जाएगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोड, एग्जांपल कोड के जहाँ ट्राई ब्लॉक यू कैन सी इन द फिगर। इधर हमारे पास जो है वो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर तीन डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं। लेट्स से वी हैव डिफाइन दम एज एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2 एंड एक्सेप्शन 3। और उसके बाद हमारे पास तीन डिफरेंट ही कैच ब्लॉक हैं जो कि डेटा टाइप 1, आर्गूमेंट 1, डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट 2, डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट 3। अब यहाँ पे बेसिकली वी कैन सी के अबव कोड में हमारे पास जो एक्सेप्शन 1 है वो वेरिएबल है। बेसिकली यू कैन से कि उसके लिए हमने वेरिएबल डेटा टाइप 1 को कंसिडर किया, एक्सेप्शन 2 के लिए डेटा टाइप 2 को, और इसी तरह एक्सेप्शन 3 के लिए हमने डेटा टाइप 3 को कंसिडर किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक्सेप्शन वेरिएबल जो है वो एटलीस्ट किसी एक डेटा टाइप जो कि हमने कैच ब्लॉक में मेंशन किया है उस डेटा टाइप से मैच ज़रूर करे। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी एक्सेप्शन फिर थ्रो की जाएगी वो प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज़ उसके लिए कोई भी हमने उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए जो कि थ्रो हुई थी कोई भी हैंडलर या कोई ऐसा हमने कैच ब्लॉक नहीं डिफ़ाइन किया जो कि उसकी डेटा टाइप से मैच करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी हमने जो है बेसिकली थ्रो करवाया है एक्सेप्शन, उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई कैच ब्लॉक हो विद द सेम टाइप ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। सो नाउ बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग कि जी जब हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पे हर एक कैच ब्लॉक के अंदर वी विल हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप एज एन आर्गूमेंट। यानी जो हम आर्गूमेंट पास करते हैं उनमें तमाम के तमाम जो कैच ब्लॉक्स हैं उनके जो इनपुट आर्गूमेंट्स हैं वो उनकी डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। और इन तमाम कैच ब्लॉक्स को हम बेसिकली एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि एक ट्राई ब्लॉक बनाया जाता है और उसके अंदर बेसिकली हम डिफरेंट कैच ब्लॉक्स डिफ़ाइन करते हैं। अब ट्राई ब्लॉक इट्सेल्फ जो है वो थ्रो करता है एक से ज़्यादा जो हमारी एक्सेप्शंस क्रिएट हो रही हैं किसी भी कोड के अंदर, यानी जितनी एक्सेप्शंस होंगी, नंबर ऑफ़ एक्सेप्शंस उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे थ्रो होंगे एक ट्राई ब्लॉक के अंदर, डिपेंडिंग कि जी हमारा प्रोग्राम किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो रन टाइम बेसिकली करेगा क्या कि जो भी एक्सेप्शन रेज होगा, यानी एक वक्त में कोई एक ही एक्सेप्शन रेज होगा तो जो भी एक्सेप्शन की टाइप होगी वो मैच की जाएगी उसकी कोरिस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक के साथ, और फिर जो उस एरर को हैंडल करने के लिए जो कोड लिखा गया है वो जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि उस कैच ब्लॉक के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है।
तो जैसे ही बेसिकली हमारे पास जो ब्लॉक है वो हमें पता चल जाता है कि जी ये एक्सेप्शन थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका ये कैच ब्लॉक है वो मालूम हो जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके अलावा जितने भी हैंडलर्स हैं उनको प्रोग्राम जो है वो इग्नोर कर देगा और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारे पास एसोसिएटेड कैच ब्लॉक है वही एग्जीक्यूट होगा। अब हम मज़ीद जो हमने इससे पिछले लेक्चर में एक डिवाइड का जो प्रोग्राम बनाया था बेसिकली अब हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यानी जो हमारे पास डिवाइज़र था बेसिकली डिवाइज़र प्रोग्राम था उसमें बेसिकली हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डिवाइज़र प्रोग्राम है अब वो हैंडल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 32 बिट्स के नंबर। यानी कि अगर यूज़र इनपुट देता है कोई नंबर जो कि 0 इंटू FFF इन हेक्साडेसिमल में मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा बड़ी लार्जर वैल्यू है तो फिर इस केस में प्रोग्राम जो है वो एक एरर क्रिएट करेगा और यूज़र को बेसिकली ये नोटिफाई करवाएगा कि ये जो वैल्यू है ये एक्सीड कर रही है विद दिस 32 बिट जो हमारी जो भी लिमिट हमने यहाँ पे सेट की है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सीइंग कि जी कोड किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो नाउ वी हैव दिस सेम कोड जो हमने इससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन इस कोड में हमने बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हम देखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हमने इंटीजर a और b जो डिफ़ाइन की है, a जो है वो हमारा न्यूमिनेटर कंसिडर की जाएगा और b जो है वो डिनोमिनेटर। अब हमारे पास एक ट्राई के अंदर बेसिकली हमने मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई हैं एंड वी हैव पुट अ कंडीशन ऑल्सो। इफ़ स्टेटमेंट हमने डाली कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 यानी हैक्स में यानी 32 बिट से बड़ा अगर नंबर है a या फिर b, दोनों के केसेस में अगर ये भी 32 बिट से बड़ा है तो थ्रो e यानी e इज़ अ कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे एक तो थ्रो की स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली आ गई है और इसी तरीके से दूसरी थ्रो की स्टेटमेंट जो हमने इससे पिछले कोड में भी देखा था लेक्चर के कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो 0 अगर कंपाइलर को या जो यूज़र एंटर करता है तो उस केस में भी एक एक्सेप्शन रेज हो रही थी। तो दो एक्सेप्शंस होंगी बेसिकली, एक उसको 32 बिट से नंबर्स को a और b को बड़ा ना होने देना और दूसरा जो है वो डिनोमिनेटर को 0 वैल्यू पे ना लेकर आना। तो जैसे कि हमने बात की मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर के एक ट्राई ब्लॉक होगा और उस एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और हर थ्रो को लेकर हमारे पास एक कैच का ब्लॉक होगा। यानी दो थ्रो की स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, एक थ्रो ई और दूसरा थ्रो जो 0 है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि हमने बेसिकली थ्रो ई क्योंकि कैरेक्टर है तो हमने एक कैच बनाया कैरेक्टर जो कि इनपुट आर्ग्यूमेंट ले रहा है और दूसरा हमने कैच बनाया जो कि इंटीजर इनपुट ले रहा है। सो इन दिस वे यू कैन सी कि दोनों ही कैच के अंदर जो सी आउट मैसेज है या उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। अब यहाँ सी आउट के अलावा यू मे हैव अदर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे सिर्फ एक सी आउट पे मैसेज डिस्प्ले करवाया है। सो व्हेन वी विल रन दिस कोड, लेट्स से मैंने यहाँ पे जैसे आपके पास 3 आउटपुट स्क्रीन शो हो रही हैं तो उस केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव पुट द न्यूमिनेटर वैल्यू लार्जर देन दैट तो उसमें एक्सीड होगी लिमिट तो आपके पास एक्सेप्शन रेज हुआ। दैट इज़ वाई इन द फर्स्ट आउटपुट यू कैन सी कि इनपुट नंबर टू लार्ज, यानी जो फर्स्ट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो सही था लेकिन न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ। इसी तरह दूसरी एक्सेप्शन कब रेज होगी कि जब आप डिनोमिनेटर में 0 दे देंगे। तो ये दो बेसिकली आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेके एक थ्रो अपने बनाया और दूसरा हमने जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 पर एक दूसरी हमने थ्रो बनाया।
तो दोनों ही केसेस में। और तीसरा जो आउटपुट है वो बेसिकली जब हमने ये देखा कि हमने वैल्यूज़ भी लिमिट के अंदर रखी हैं और उसके साथ साथ जो डिनोमिनेटर है वो भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो इस केस में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, बल्कि कंपाइलर ने आउटपुट जो है वो जनरेट करके दिया और हमारे पास आउटपुट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हुआ। सो इन दिस वी सी कि हमारे पास किस तरीके से जो मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं या मल्टीपल थ्रो जो हैं वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और फॉर एवरी थ्रो वी विल हैव अ सेपरेट कैच ब्लॉक इंट्रोड्यूस इन द कोड। ओके, सो नाउ वी हैव द सेम कोड जो हमने इससे पहले स्लाइड में भी देखा था कि वी हैव दिस इन लाइन नंबर 6 वी हैव दिस इंट a एंड b, और उसके बाद हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यूज यूजर से इनपुट लिया और फिर हमने पहली इफ कंडीशन लगाई कि दोनों अगर ये 32 बिट से बड़े हैं, कोई भी एक अगर, तो थ्रो ई हो, यानी कि हमारे पास ये ई कैरेक्टर वाला एक्सेप्शन चलेगा। तो इस पे बेसिकली हमारे पास ये कैच है ब्लॉक मौजूद है इसका यहाँ पे, विच इज गिविंग द सी आउट मैसेज के एक्सेप्शन इनपुट नंबर टू लार्ज। इसी तरह दूसरा वाला जो है वो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 होगी तो उस केस में रेज होगा बेसिकली। तो वी कैन नो कि जी हमारे पास जो डिनोमिनेटर वैल्यू दैट इज नॉट टू द विच इज अ 0 वैल्यू। तो हम इस कोड को अब कंपाइल करके रन करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल सी कि किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट जो है वो जनरेट होते हैं। सो लेट्स से फर्स्ट केस में हम लेट्स से यहाँ पे न्यूमिनेटर की जो वैल्यू उसको एक्सीड करते हैं, तो वी विल सी कि यहाँ पे हमें मैसेज मिला कि एक्सेप्शन इज नंबर इज टू लार्ज। मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ एंड विल गेट टू नो कि किस तरीके से अब हमारे पास ये आउटपुट चेंज होगा। पहली दफ़ा हमने देखा कि न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर मैंने बेसिकली एक्सीड करवाई तब मुझे बेसिकली ये मिला एरर, और इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को एक्सीड करवाता हूँ और न्यूमिनेटर को वैल्यू को सेम रखता हूँ, लेट्स से तो वी पुट अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही शो कर रहा है ये। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरी हमने जो इससे पहले भी बात की थी कि डिनोमिनेटर वाला केस जो है उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा के, जिसमें 0 अगर वैल्यू देंगे कंपाइलर जो है वो वहाँ पे भी वो जो हमारी एक्सेप्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वो हम अब करके देख लेते हैं कि हमने लेट्स से यहाँ पे 50 एंड वी गिव 0, तो यहाँ पे दोबारा से जो एक्सेप्शन है वो रेज हो गई है और यहाँ पे उसने एरर दे दिया। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है वो हमारा जो थ्रो का स्टेटमेंट है बेसिकली थ्रो भी की जाती हैं और फिर उनको कैच करवाने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स भी बनाए जाते हैं। सो नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम हमारे पास जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है कोड उसको हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह जो है वो फिट इन कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास हर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक अलग से एक मेथड बना सकते हैं और उन मेथड्स को बेसिकली कॉल किया जा सकता है। जस्ट लाइक जो हमारे पास नीचे दिया हुआ एक सैम्पल कोड है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो है दो डिफरेंट मेथड्स बनाए, एक मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। पहला जो है वो एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास मेथड 1 के अंदर हमने लिख दिया ट्राई और ब्लॉक कैच के साथ। इसी तरह एक सेपरेट ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया हमने, वो मेथड 2 के अंदर कर दिया। और इसी तरह फिर हमने बेसिकली मेन के अंदर मेथड 1 और मेथड 2 जब कॉल करेंगे तो वो एक्सेप्शन को चेक करेगा ऑब्वियसली। और इसी तरह मेन के अंदर भी हमने एक अलग से जो है वो थ्रो का जो प्रोसीजर है उसको हमने यहाँ डिफाइन किया। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि हमने मेथड 1, मेथड 2 और रेगुलर जो हमारा मेन मेथड है उसके अंदर हमने एक और 3 डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ट्राई और कैच के स्टेटमेंट्स हमें नज़र आते हैं। तो हर मेथड वो अपने तौर पे चेक करेगा इन ट्राई और कैच ब्लॉक्स को और प्रोवाइड करेगा जो भी, अगर फॉर एग्जांपल ट्रू होती है कंडीशन तो उस हिसाब से वो एक्सेप्शन को रेज करेगा और हैंडल करने की कैपेसिटी उसके अंदर हम ऑब्वियसली जैसे कि कैच में बताएंगे। ओके, सो another thing that we can do with this exception handling is कि हम let's say for example हमारी कोई ऐसी requirement है, if you want to provide a centralized error handling for different functions, जैसे हमने इससे पहले बात की कि हम different functions में जो है वो catch and throw और try यूज़ कर सकते हैं। so in other cases
हम एक सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग बना सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, सेवरल फंक्शंस के लिए एक प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के अंदर, स्पेशली कि जब हमारे पास एरर प्रोसेसिंग जो है वो सेम हो फॉर ऑल द सिचुएशंस. So let's say in order to achieve that, basically C++ हमें इस चीज़ की परमिशन है C++ में. It allows के जी to throw an exception from a function so that it will be handled by the calling function, यानी जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसके थ्रू हम इसको हैंडल करवा सकते हैं. तो उस केस में बेसिकली हम जितना भी हमारा जो एंटायर एरर हैंडलिंग कोड है, यानी जो उस एरर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो हम कॉलिंग द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त हम कर सकते हैं. और वी डोंट नीड टू केयर अबाउट कि जी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो बेसिकली जो फंक्शन के थ्रू हो रही है वो किस तरीके से फ़र्स्ट केस में एक्सेप्शन कंसिडर किया जाएगा, बल्कि वो बआसानी जो है वो कॉल करवा सकता है. सो उसका जो जनरल सिंटैक्स है जो हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ कि हम फर्स्ट वी विल राइट द रिटर्न टाइप, देन वी विल पुट द नेम ऑफ द मेथड और फंक्शन, फिर उसकी आर्गुमेंट लिस्ट जो है, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो हम थ्रो की स्टेटमेंट यूज़ करके उसकी जो थ्रो की आर्गुमेंट लिस्ट है उसको भी मेंशन कर रहे हैं. सो इन दिस वे वी कैन पुट दीज थिंग्स के जी सेवरल फंक्शंस जो हैं वो हम बेसिकली उसके लिए यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को. ओके, सो नाउ टू सी द एग्जांपल ऑफ द डिस्कशन जो हमने इससे पहले की है, अब हम मॉडिफाई करेंगे अपने पुरानी जो हमारी कोड की स्टेटमेंट थी या कोड का सेगमेंट था, ताकि हम एक सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें. तो जो मॉडिफाइड कोड है दैट यू कैन सी हेयर बेसिकली कि हमारे पास जो आर्गुमेंट लिस्ट है हमने वहाँ पे बेसिकली कीवर्ड साथ में थ्रो का यूज़ किया है, और उसके जो भी आर्गुमेंट डेटा टाइप्स है वो मेंशन किया है. तमाम के तमाम एक्सेप्शन जो कि मेथड थ्रो कर सकता है ड्यूरिंग द कॉल. सो दैट इज़ वाई यू कैन सी कि मेथड 1 के साथ हमने थ्रो किया उसका, ठीक है. इसी तरह मेथड 2 के साथ हमने उसी का थ्रो लिख दिया. एंड देन फाइनली जो हमारे पास मेन फंक्शन में एक हमने अलग से एक ट्राई ब्लॉक बनाया था, और उस ट्राई ब्लॉक के अंदर बेसिकली अब ये एक ट्राई में मल्टीपल थ्रो हम यूज़ करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है रादर देन हैविंग अ सेपरेट फंक्शन. और उसके साथ साथ मेन फंक्शन में जो हमने एक और उसका अपना जो थ्रो और कैच का ब्लॉक देखा था वो तो वहाँ मौजूद ऑलरेडी रहेगा. सो एज वी कैन सी इन द प्रीवियस प्रोग्राम जो हमने देखा था कि हमारा प्रोग्राम अब मज़ीद रीडेबल है, और एक सिंप्लीफाइड कोड हमें नज़र आता है कि जब हम एक सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स हैं उनको बेसिकली हम एलिमिनेट करते हैं और चेक करते हैं हर फंक्शन में ऑफ आवर एप्लीकेशन. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मज़ीद कंक्रीट प्रोग्राम एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए. कि हमारी जो प्रीवियस कोड था जो हमने देखा था कि जहाँ हम डिवाइड कर रहे थे दो इंटीजर्स को, तो नाउ वी विल राइट अ मेथड विद द नेम डिवाइज़र, और उसमें दो इनपुट टाइप के इंटीजर दो जो हैं वो इंटीजर टाइप के इनपुट पैरामीटर्स होंगे जो कि डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, और रिटर्न करेंगे इंटीजर रिज़ल्ट कॉलर की तरफ. अब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हमारा एरर हैंडलिंग है इस बॉडी के अंदर, बल्कि हम जब कॉल करेंगे यानी जो एक्सेप्शन है उसको थ्रो किया जाएगा कि जब जो कॉलर जो है वो फंक्शन को कॉल करेगा उसी के साथ साथ. तो दैट इज़ वाई द सिंटैक्स विल बी लाइक के इंट डिवाइज़र, और फिर हमने दो इनपुट पैरामीटर्स पास किए इंट ए कॉमा इंट बी, और उसी के साथ हमने जो थ्रो के दो हमारे पास एक्सेप्शंस के पैरामीटर्स हैं कि थ्रो इंट कॉमा 4. आगे जो है वो हम थोड़ा सा इसको मज़ीद ब्लॉक को देखेंगे किस तरीके से वो डिफ़ाइन होगा. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल बी सीइंग कि जी जो डिवाइज़र मेथड था उसमें हमने दो थ्रो के बेसिकली टाइप ऑफ एक्सेप्शंस वहाँ पे मेंशन किए थे. अब कॉलर जब भी फंक्शन कॉल होगा तो कॉलर जो है वो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग दीज एक्सेप्शंस, और उसके हिसाब से जो भी उसका एक हैंडलर है वो अप्रोप्रिएट हैंडलर जो है वो उसको यूज़ करेगा. तो डिवाइज़र मेथड जो है जो हमने बनाया था वो टेस्ट करेगा एक्सेप्शंस को, और जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की थी, और थ्रो करेगा अप्रोप्रिएट एक्सेप्शंस के. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमने बात की कि एक या तो 32 बिट से बड़ा हो और दूसरा या तो वो डिनोमिनेटर में 0 आए. सो इसी तरीके से जो डिवाइज़र मेथड है वो
वो यूज़ नहीं करेगा ट्राई कैच ब्लॉक को, जो कॉलिंग मेथड है बेसिकली उस टाइम पे वो इम्प्लीमेंट करेगा, ये वो एम्प्लॉय करेगा ट्राई कैच के ब्लॉक को, ताकि जो भी प्रोसेस है यानी एक्सेप्शन को जो थ्रो किया गया है डिवाइडर की तरफ से कौन सा हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा. So that is why we will have try, and then inside that try we will write int result is equals to divisor a comma b, and then we will divide a with b and showing the result value here. इसी तरीके से जो ट्राई ब्लॉक है वो कंटेन करेगा दो एसोसिएटेड कैच ब्लॉक्स हैं उसके हमारे पास, एक कैरेक्टर के लिए था, एक इंटीजर के लिए था. तो वही इंटीजर और जो कैरेक्टर वाइज हमने जो कैच ब्लॉक हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, विच इज़ कैच फॉर कैरेक्टर सी एंड कैच फॉर इंटीजर आई. So with that we end up with this lecture of exception handling. So in this way we have seen कि जी किस तरीके से exception handling जो है वो हमारे different जो challenges हैं कोडिंग के अंदर किस तरीके से वो रेज होते हैं और किस तरीके से उनको हम आसानी जो है वो according to the convenience जो है वो एड्रेस कर सकते हैं.